Good morning everyone. Today we will start 5th chapter of economics, foreign trade, feature, problems and policies. ठीक है, आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। फॉरेन ट्रेड के बारे में इसमें बताया गया है। फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ जब वस्तुओं का आदान प्रदान करता है या सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। कि अगर एक देश दूसरे देश के साथ इंपोर्ट कर रहा है या वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है कुछ, तो उसको हम फॉरेन ट्रेड कहेंगे। आयात को कहते हैं इंपोर्ट और निर्यात को कहते हैं एक्सपोर्ट। किसी भी देश के लिए निर्यात है वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर कोई देश निर्यात ज्यादा कर रहा है, आयात कम कर रहा है, तो वो देश उसका जो विदेशी व्यापार है या फॉरेन ट्रेड है वो फेवरेबल होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। रॉबर्टसन ने कहा भी है कि फॉरेन ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम देखो अपने तक सीमित रह के या अपने देश तक सीमित रह के आर्थिक विकास नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दूसरे देशों की हेल्प लेनी पड़ती है। जो मशीनें हमारे पास नहीं है हम बाहर से मंगवा लेते हैं। अच्छी टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको आयात कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्शन हमारे देश में ज्यादा होता है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं या निर्यात कर देते हैं। ठीक है, तो इससे देश को फायदा होता है। जो उसके पास नहीं है वो चीज उसको मिल जाती है, जो चीज उसके पास ज्यादा है वो दूसरे देश में चली जाती है। तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड से किसी भी देश को फायदा होगा। और ये इसको आर्थिक विकास का इंजन कहा गया है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि फॉरेन ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ए कंट्री कैन मेक एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, कि एक देश अपने प्राकृतिक साधनों का पूरा प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा उत्पादन होता है तो फिर दूसरे देश में वो निर्यात कर सकता है। सेकेंड, इट कैन एक्सपोर्ट इट्स सरप्लस प्रोडक्शन, जो इसके पास सरप्लस ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो दूसरे देश को सप्लाई कर सकता है। थर्ड, इट कैन ऑब्टेन टेक्निकल नो हाउ फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अगर इसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी टेक्निक नहीं है, तो वो बाहर से मंगवा सकता है, उसको सीख सकता है। ठीक है, मशीनें वगैरह आएंगी इसमें। मच नीडेड फॉरेन कैपिटल, मशीन्स एंड एसेंशियल रॉ मटेरियल कैन बी imported to facilitate इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, वो अगर उसके पास कैपिटल नहीं है, फॉरेन कैपिटल विदेशी पूंजी, जो काम शुरू करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, वो हम मंगवा सकते हैं। मशीन मंगवा सकते हैं, रॉ मटेरियल या कच्चा माल है मंगवा सकते हैं, ताकि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ठीक प्रकार से हो सके। Further, through effective regularization of foreign trade, employment, output, prices and industrialization, economic development of a country can be properly influenced. ठीक है, इसके बाद जो फॉरेन ट्रेड है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें बढ़ती है। अगर हमारे देश में उत्पादन ज्यादा है, विदेशों में उसकी मांग है, तो हम उसका और प्रोडक्शन करेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा कि हमारे देश के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। आउटपुट है वो बढ़ेगी, प्राइसेस है वो कंट्रोल में रहेंगे, तो इससे हर तरह से फायदा होता है फॉरेन ट्रेड से। ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटी, नेसेसिटी गुड्स कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमारे देश में कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ठीक है, चक्रवात है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा या नेचुरल क्लैमिटी। हम उत्पादन करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे आपातकालीन स्थिति में हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं या आयात कर सकते हैं। उसके बाद है नेसेसरी असिस्टेंस एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज बाय मीन्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो जरूरी चीजें होती हैं उसको हम बाहर से आयात कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो हम निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड के एक देश को बहुत सारे फायदे होते हैं। फॉरेन ट्रेड किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है।